संघ के शिविर लगते हैं तो प्रातः काल 5 बजे जगाने के बाद एक प्रातः स्मरण कराया जाता है, जिसमें अनादिकाल से आज तक जितने भारत के महापुरुष हुए सबका नाम लिया जाता है, उसमें महात्मा गांधी का भी नाम है। पर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने क्या किया, अभी कह रहे थे ना जयराम रमेश की बात, साहब महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और इन्होंने हलफनामा दे दिया कि राम झूठे थे, राम काल्पनिक थे। यानी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ काल्पनिक है, झूठ है। महात्मा गांधी का राम राज्य जो राजनीतिक दर्शन था वो खोखला था, वो छलावा था। रघुपति राघव राजा राम जो हमने भी कहा है वो क्या था, वो काल्पनिक था। अरे भाई, महात्मा गांधी की तो आत्मा की हत्या कर दी उस दिन जिस दिन इन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि राम थे नहीं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी अगर आज के दौर में होते और राम राज्य की बात करते तो एक बयान आता कांग्रेस की तरफ से कि ये सांप्रदायिक बात है। अगर समाजवादी पार्टी होती तो उनका बयान आता कि देखिए ये किस तरह से सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, और ओवैसी उठते वो कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश है। अगर महात्मा गांधी आज के इस दौर की राजनीति में होते तो महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक घोषित कर दिया होता। इन तथाकथित सेकुलर सूरमाओं ने, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो दौर था जहां पर रघुपति राघव राजा राम हिंदू और मुसलमान सब गाते थे लेकिन कोई उफ तक नहीं करता था। लेकिन आज ये वो दौर है जिसमें वंदे मातरम का नारा लगाने में भी सांप्रदायिकता लोगों को दिख जाती है। ये भी एक दौर है। और यहां पर लोग, मैं एक विधानसभा की नहीं बात कर रहा, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर आप चले जाइए केरल तक, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाने पर आपको तालियां मिलती है सेकुलर सूरमाओं की। यह भी बात सत्य है। मैं बढ़ता हूं आगे और ऑडियंस के पास जाता हूं और आपसे राय लेना चाहता हूं। ईडी और इनकम टैक्स अगर किसी राजनेता पे अगर छापा मारती है, पूछताछ करती है, लंबे समय तक चलती है, तो बीच में आप लोग अपने स्पीच में और अपने डिबेट में उनका नाम लेकर उनको बदनाम ऐसा करते हैं क्या, जिससे उनका पॉपुलैरिटी जो कम हो और उसका फायदा आपको मिले? ऐसा होता है क्या? आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? आप ठीक है, जांच तो बड़े टाइम तक चल रही है, आप लोग बदनाम ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी पर जांच चल रही है, बदनाम ज्यादा कर रहे हैं, बेल पे बार है, बेल पे बार है, बेल पे बार है। लगातार आप हो गए, संबित पात्रा हो गए, बीजेपी के बाकी नेता हो गए, स्मृति जी हो गई, सब लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए, वो तो बेल, वैसे तो आप भी यही काम कर रहे हैं, एक बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, सुनिए बेल पे मान्यवर, जो काम ये इनसे छूट जाता है वो आप कर देते हैं। एक बात बताएं, बेल पे तो वो हैं और न्यायालय के द्वारा हैं, सरकार के द्वारा नहीं है, ठीक है, मगर ये तो निर्णय होने के बाद चिल्लाते रहते हैं। 2G, 3G, 4G है ना, उसमें कोई दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अभी रावट वाड्रा पे कोई केस, अच्छा ये बताइए, आचार्य जी हुआ, ये चिल्लाते रहते हैं। आचार्य जी सुनिए, आचार्य जी एक सवाल, दिल्ली के जो राइट्स हुए उन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को सजा हो गई, कुछ नेताओं को बरी कर दिया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई, कहां बरी कर दिया गया? किस नेता को बरी किया गया? केसेस विड्रॉ किए, यही अंतर है। केस विड्रॉ कर लिए सीबीआई ने, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्वाट्रोची पे केस विड्रॉ कर लिया, हम इनको रेड कॉर्नर नोटिस खारिज करवा दिया जाके। हम इनको सुई चुबोते हैं तो ये चिल्लाते हैं, ये हमारे भाला भोंकते हैं, फिर भी हम न चिल्लाएं। रोज भाला भोंकते हो, सुई चुबो रहे, भाला लग रहा है आपको। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं ना भाला अपना, अब कोई भाला नहीं भोंकेगा, कोई सुई नहीं भोंकेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए आचार्य जी, और मैं फिर उसके बाद एक लाइन बोल दूं। जी 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 जी, ये बताइए, ये 2G हमारे जमाने में शुरू हुआ था कि आपकी सरकार के जमाने में? कोर्ट के द्वारा शुरू हुआ था? नहीं, जो कोयला घोटाला आपकी जमाने में शुरू हुआ। जब कहें मेरा ये बताइए, सीबीआई तोता है, ये किसके लिए कहा गया? जानते कब कहा गया? कोयला घोटाले में ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जब हलफनामा देंगे और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे। ये कहा गया सरकार के द्वारा कि हमने नहीं दिखाया। जब सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि हां, पीएमओ के अधिकारियों को बुला के दिखाया गया था। ये आपके जमाने में हुआ था जनाब। भाले तो आपने भोंक रखे हैं अपने, एक आपके वो हैं, और उसके बाद हम पे ऊपर कह रहे हैं। सुधांशु जी नोट कर लेना, जब सरकार बदलेगी तो बताऊंगा सीबीआई तोता है या मैना, याद कर लेना। मतलब आज साबित कर दिया। कहते कहते दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई, कहते कहते ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। पब्लिक भी हाथ खड़ा कर रही है, तो बोला कि तोता है कि मैना, हम बता देंगे आपको। वाह। अच्छा, अब आपने जब इतना आप सच बोलने के मूड में ही है तो एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। इतना उपवास टूटा है ना आज, सब कुछ बोल आप सच बोलने के मूड में आचार्य जी, तो मेरा भी मन करा मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। अच्छा ये बताइए, गाड़ी जलाना, ट्रेन रोकना, स्कूटर चला देना, सामान्य लोगों को परेशान करना सत्याग्रह की नई परिभाषा है महात्मा गांधी की? कांग्रेस के किसी नेता ने ट्रेन जलाने का समर्थन ना किया है ना करेंगे।
भारत की सरकार, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरा वादा है आपको, इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइट मैं आपको सुनाने वाला हूं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइट आपको गेस करना है वो नेता कौन है और किस पार्टी का है। सबसे बड़ी बाइट मैं बता रहा हूं, वो नेता ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो किस पार्टी का है आप गेस करिए। व्यूअर्स, इस हफ्ते की सबसे शानदार बाइट आपको मैं सुनाने वाला हूं। ईडी का चक्कर क्या होता है वो कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका सवाल मैडम लगातार है और आप सवाल पूछ चुके हैं, आपका हाथ खड़ा कर रहे हैं। अभी स्वामी जी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी, तो स्वामी जी इस पे मैं कहूंगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देश जाग चुका है, राष्ट्रवाद लोगों के दिलों में जाग चुका है, लोग समझ चुके हैं। ठीक है ये मैडम आपका सर सवाल है। सर मेरा नाम अली मुर्तज़ा है। सर मेरा सवाल है सुधांशु सर से। सुधांशु सर, आप ये बताइए कि जब भी कोई आपके खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो जाती है, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, अभी सोनिया गांधी के खिलाफ हुआ। मतलब जो देश का असल मुद्दा है, जैसा कि आपने दही पर, छाछ पर और भी कई चीज़ों पर आपने जीएसटी लगा दिया सर, वो तो सबसे अच्छा हुआ कि आपने तो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार पर आपने नहीं जीएसटी नहीं लगाया सर। सवाल है पब्लिक का। सुधांशु भाई शानदार सवाल है, जवाब दीजिए भाई। इन्होंने अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मैं बार बार बता चुका हूं कि ये केस 2013 का है, हमारी सरकार आने से 1 साल पहले का। वो कह रहे हैं अंतिम संस्कार को आपने अब आ रहा हूं इसके ऊपर, इसके लिए शुक्रिया। हर बार टैक्स की बात करता हूं भाई। ये बताइए, ये तो अब फैक्ट अवेलेबल है कि जब जीएसटी नहीं था, वैट था, तो इन सारी चीजों पे इससे कहीं ज्यादा टैक्स था। हमारे में टैक्स 2% कम हुआ है, 7%, 8%, 5% था। सुधांशु जी की बात का अर्थ यह निकलता है कि हमारा आप लोग सब नासमझ हैं। इन्होंने महंगाई घटाई है, सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, इन्होंने टैक्स कम किए हैं, देश में राम राज है, बिल्कुल लोग वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन क्या चाहते हैं श्रीलंका बन जाए देश? क्या आप श्रीलंका बनाना चाहते हैं देश को हम लोग? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोगों ने भी सत्ता बहुत चलाई है और ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, इससे देश को नुकसान हो सकता है। हमने श्रीलंका का हश्र देखा है। There is an economic management which state governments, which central government have to do. एक सिस्टम बनाना पड़ता है और समाजवादी पार्टी ने भी कई बारी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है और उस सिस्टम को, प्रूडेंट सिस्टम को फॉलो भी किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं देश हित के साथ समझौता हो जाता है जब हम फ्री की सियासत करते हैं, फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं श्रीलंका से अपने देश की तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा देश महान देश है। सीखना तो सबसे चाहिए। भारत हमारा, पर सीखना तो हर किसी की गलती से चाहिए। श्रीलंका भारत कभी नहीं बन सकता और भारत श्रीलंका कभी नहीं बन सकता। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचना चाहिए, देश के खिलाफ इस तरह की बातें मत करें। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, मैं पूरी बहस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो कर रहे हैं वो भी सही है, जो ये कह रहे हैं वो भी सही है, जो ये टैक्स लगा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा कम लगाया, थोड़ा ज्यादा लगाओ, ताकि देश की जनता को पता तो लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड मैं ये कहना, सुधांशु जी, अब तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम आहा भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी देखिए, कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते। इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो फैक्ट भी है। जब जीएसटी काउंसिल होती है तो उसके अंदर विपक्ष के भी राज्य होते हैं। एक राज्य ने भी विरोध नहीं किया था जब पैक्ड फूड पर जीएसटी लग रहा था। नॉट इवन अ सिंगल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ सिंगल स्टेट ऑब्जेक्टेड इट, बीट भारतीय जनता पार्टी, बीट ऑपोजिशन, बीट कंबाइंड ऑपोजिशन। दैट्स माय पॉइंट। कुल मिलाकर जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड हुआ वो लागू हुआ है, लेकिन राजनीति बहुत खराब है जी। यहां पर जीएसटी की काउंसिल में जो कहा जाता है वो पार्लियामेंट में नहीं कहा जाता, और ये बात सत्य है। जीएसटी काउंसिल की फाइंडिंग्स में ये चीज सामने आ रही है, लेकिन मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूं। और अब वक्त है बाइट ऑफ द वीक देखने का, और इस बारी बाइट ऑफ द वीक का कोई नॉमिनी नहीं है, एक ही विजेता है, वो है ईडी की मार झेल रहे आजम खान। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। हमने ना लुल्लू देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुल्लू लोलो टुल्लू टोलो। ये देखिए ईडी का हाल क्या हो जाता है शिवम त्यागी। अब देखिए उनको लुल्लू मॉल नहीं दिख रहा, उनको टोलू दिख रहा है, लोलू दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उनको। देश ने उनके बारे में तमाम चीजें पढ़ी जब वो 1 साल से ज्यादा जेल में थे, लेकिन इस बाइट ने उनको एक तरीके से फिर से रीपैकेज करके जनता के सामने ला दिया। खास बात है ये, लेकिन ये ईडी का हाल है। ये नहीं, ईडी का मामला नहीं है, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। चचा जान को भतीजे ने जो दांव दिया है, जिसके बारे में जब वो जेल में गए थे तो शिवपाल जी ने भी बाहर निकलकर व्यक्त की, ये भी मिलने गए थे उनसे भाई, ये भी गए थे, ये भी मिलने गए थे उनसे। पता नहीं ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आजम खान, पर ये दिल के दोस्त हैं आजम खान।
जो टीपू ने टीस दी है, सुनिए, क्या कह रहे हैं? जो टीपू ने टीस दी है वो टिल्लू लिल्लू के रूप में बाहर आ रही है। जी आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी? देखिए पहली बात, धर्म संकट तो नहीं है तो बोल दीजिए। नहीं, आजम खां पे जहां तक बोलने का, अच्छा आप अखिलेश जी की तरफ हैं, आप शिवपाल जी की तरफ हैं? दोनों तरफ हैं, दोनों को प्यार करते हैं। देखिए मैं बताऊं, आजम खां के ऊपर जो जुल्म हुआ, 2 साल अगर कोई भी जेल में रहेगा वो लूलू को लोलू और पोलू ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। 2 साल जेल में आजम खां साहब रहे हैं, मगर 14 साल जेल में रह के किताब लिख रहे थे नेहरू जी। वो देश की लड़ाई थी। वो देश की लड़ाई में कागज पेन अच्छा बेड अच्छा रूम सब मिलता है। वो देश की लड़ाई आज आखिरी दौर है चर्चा का, ठीक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अखिलेश जी की तरफ या आजम जी की तरफ या फिर शिवपाल जी की तरफ? मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को जो पीढ़ी पहली है उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे भारत की बात आपने कह दी। ओके, अब आपसे मैं क्या पूछूं आजम खान की इस बयान के बारे में? मुझे पता है आप भी मुस्कुरा के बोलेंगे, अब जो बोल दिया तो मैं क्या पूछना चाहिए मुझे, मेरा राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल राय ले दीजिए। अधिकृत व्यक्ति आजम खान एक शरीफ और सरल और सीधे इंसान है। सरल व्यक्तियों का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल वो सज्जन व्यक्ति हैं, ज्यादा तिकड़म नहीं जानते, ज्यादा। हाँ बिल्कुल तिकड़म नहीं जानते। आजम खान तो बहुत शरीफ है, शराफत की मूर्ति है आजम खान। अपनी सरकार में आजम खान जी एक बड़ा फेमस उनका एक जुमला हुआ करता था कि आप आजम खान के सामने खड़े हैं, ऊपर खुदा और नीचे आजम खान, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। बहुत शरीफ कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन आजम खान मुख्यमंत्री रहता है जब सपा की सरकार आती है, लेकिन आजम खान शरीफ आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव जोरदार तरीके से मनाइए, हर घर तिरंगा लगाइए। नमस्कार।